हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई इन क्वैसीलिनियर पीडीई, सिर्फ ये क्वैसीलिनियर में ही अप्लाई होता है। और इसका जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार होता है, कैपिटल पी पी प्लस कैपिटल क्यू, क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पर जो कैपिटल पी क्यू आर होता है वो होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा। ठीक है, और जो स्मॉल पी क्यू है वो तो हम लोग जानते ही हैं, जो नोटेशंस होता है पी का डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू का डेल जेड अपॉन डेल वाई। जैसा कि आप लोगों ने ये नोटेशन देखा होगा और हम लोग इसको यूज भी कर चुके हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू। तो यही नोटेशंस यहाँ पे हैं। ओके, तो अब इसके आगे तो कुछ स्टेप्स होते हैं इसके एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं इसको, तो देखते हैं। स्टेप 1 है, सबसे पहले हमको पीडीई जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ओके, और उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यानी कि लिखेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला ये है, डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। इस इक्वेशन में जो भी कैपिटल पी और क्यू का आर का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो तीन फॉर्म बनेगा 1 2 3, उसको हम लोग क्या करेंगे आगे चल के बाय ग्रुपिंग मेथड से ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद जो स्टेप 3 होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। दो मेथड यहाँ पर होते हैं, अभी हम लोग सिर्फ ग्रुपिंग मेथड ही देखेंगे। ठीक है, और जो सेकंड मेथड है मल्टीप्लायर्स मेथड, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, तो जब ये करने के बाद क्या होगा, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पहला जो होगा उसको इक्वेशन 2 मानेंगे और दूसरा होगा इक्वेशन 3। जो पहला होगा वो होगा u ऐसे फॉर्म में होगा u ऑफ एक्स वाई जेड, और जो सेकंड होगा वो v ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये तब आएगा जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को ग्रुपिंग करके उसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट स्टेप जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, फाई ऑफ यू वी, यानी कि ये जो u का वैल्यू आएगा जो, और v का जो वैल्यू आएगा वो u v यहाँ पर पुट करके हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। बस यहाँ तक ही फाइनल सॉल्यूशन हमारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, p प्लस क्यू इक्वल टू जेड, यानी कि यहाँ पर p के आगे जो q है, यानी कि सॉरी p है कैपिटल P और q के आगे q। ठीक है, अगर कुछ नहीं है, अगर इसके, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया था स्मॉल p और स्मॉल q, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये पूरा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, z। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट कैसा रहता है, p इक्वल टू r। ओके, ये फॉर्मेट रहता है हमारा लैग्रेंज में लैग्रेंज इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा यही होता है। तो क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू जेड। ओके, और ये हमारा इक्वेशन अभी है। इस अब क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी एक्स अपॉन पी, स्मॉल p है, सॉरी कैपिटल P, डी वाई अपॉन
कैपिटल Q इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल R। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू क्या है, तो 1, Q का वैल्यू 1 और R का वैल्यू Z। ओके, तो ये इक्वेशन हमको 1 लेट कर लेना है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन पी का वैल्यू 1 इक्वल टू डी जेड, और आर किसके इक्वल है, आर जेड के इक्वल है, तो डी जेड अपॉन जेड। अगेन ये इक्वेशन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय ग्रुपिंग मेथड इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग में करना क्या होता है, ये जो 3 पार्ट है ना, इसमें से 2 को लेना रहता है। ठीक है, तो और ये काम हम लोग 2 बार करेंगे। एक बार इसको ले लेते हैं, तो और एक बार किसको ले लेंगे हम लोग, इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या है, डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 1। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यानी कि डी एक्स सिंपली, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस C1, क्योंकि लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड होता है इंटीग्रेशन में। तो क्या यहाँ से मिला हम लोग को, एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1, ये इक्वेशन 2। और ये जो फॉर्म आया ना, यही हमारा क्या रहेगा, यू रहेगा। ये जो पूरा आया हमारा, ये किसके बराबर रहेगा, किसका फंक्शन है, यू का। ठीक है, अब दोबारा हम लोग करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, नाउ फर्स्ट को और किसको ले लें, 3 को, सेकंड और 3 को भी ले सकते हैं, या तो हम इनको लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, फर्स्ट है डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो कर देते हैं, डी एक्स अपॉन 1 को इंटीग्रेट इक्वल टू, ओके, ठीक है, तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स, और डेल जेड अपॉन जेड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, 1/z ये रहेगा। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का क्या होता है, log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log z प्लस C2, और ये हमारा इक्वेशन 3 बन के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, x माइनस log
जेड इक्वल टू C2। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये इसको हम लोग को, ये क्या है, तो भी, ठीक है, भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन, अब लास्ट की स्टेप क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इस फॉर्म में रहता है, फाई ऑफ यू भी इक्वल टू 0। तो बस यू भी का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो फाई ऑफ एक्स, तो इक्वेशन 1 क्या था, यानी कि यू का वैल्यू क्या आया, तो यू का वैल्यू यहाँ पे आया था एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1, एक्स माइनस वाई, ठीक है, कॉमा, और ये जो v आया हमारा इक्वेशन 3 C2, तो x माइनस लॉग जेड इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको।